हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आंसू फिर से आ गई हूँ एक और नई ब्लॉग के साथ। और आज जो मेरा ब्लॉग है, आज मेरा ब्लॉग ये काफ़ी दिन में आ रहा है। और जो है अब हम मिल रहे हैं सुबह के टाइम, और सुबह का जो टाइम हुआ है वो हो गए हैं 6:30। और जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं और काफ़ी मतलब ठीक ही सर्दी हो रही है, इतनी तेज़ भी नहीं है अभी सर्दी। और दिसंबर भी लगभग जाने ही वाला है। लेकिन अभी जो जैसे कोहरा होता है ना बहुत तेज़ वाला, तो वो वाली सर्दी अभी नहीं आई है। तो सुबह के टाइम जो है उसको पहले मैं 5 बजे उठती थी, और अब मैं उठती हूँ 6 बजे। और 6 बजे जो है कि आराध्या का जो है वो छुट्टियाँ हो गई हैं सर्दी की। और प्रत्युष जा रहा है अभी, और प्रत्युष के पापा स्कूल जा रहे हैं, उनका भी चल रहा है स्कूल। तो क्या है कि उनका भी जो है स्कूल का टाइम बदल गया है, किसी का 8 का हो गया है, किसी का 8:30 हो गया है। तो इसलिए जो है मैं लेट ही उठती हूँ। और सुबह में सर्दियों में जो है उठने का किसका मन करता है भाई, किसी का मन नहीं करता है उठने का। और सर्दियां हैं, कहाँ जाएंगे उठ करके। और संडे का दिन जो होता है वो भी मतलब 2 हफ्ते से ऐसा जा रहा है मेरा कि मुझे जल्दी ही उठना होता है, क्योंकि प्रत्युष के जो पापा हैं उनकी जो है स्कूल में ड्यूटी लगी हुई है। तो 2 संडे हो गए हैं उनको डेली जाते हुए, मतलब स्कूल जा ही रहे हैं रोज़ ही। संडे हो या मंडे हो तो उनका स्कूल लग रहा है। तो उनकी वजह से जो है मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है, काम होता है। फिर मैं भी ये भी सोचती हूँ कि कोई नहीं, अपना जो है काम भी जल्दी हो रहा है। क्योंकि अगर मैं लेट उठती हूँ संडे वाले दिन तो मेरा जो काम है वो मेरा बहुत ज़्यादा लेट होता चला जाता है। और उस दिन जो है मुझे इतना मतलब टाइम भी नहीं मिलता है कि मैं बाकी का कुछ काम कर सकूँ अपना। तो दोस्तों, अब जो टाइम हुआ है वो बज गए हैं 8:30 9 के ऐसा ही आसपास का टाइम हुआ है। और मैंने जो है अपना रसोई का जो मेरा काम था वो मैंने सारा अपना ख़त्म कर लिया है। और मैंने जो है नाश्ता भी कर लिया है, और अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में उसको साफ़ करने के लिए। क्योंकि जब सब चले जाते हैं ना तो कमरे की हालत है ना इतनी बेकार हुई रहती है कि सब चीज़ जो है ऐसे फैली हुई रहती है कि सभी को जल्दी होती है कि देर ना हो जाए, तो सामान जो है वो इधर उधर सब ऐसे ही फेंक करके चले जाते हैं। तो जो नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो बर्तन जो है वो भी मेज़ पर रखे रहते हैं। तो मैं जो हूँ उनके जाने के बाद जो हूँ मैं सारा जो अपना कमरा है वो साफ़ करती हूँ। तो उसमें जो है मुझे लगे लगे कम से कम आधा घंटा लग ही जाता है, क्योंकि सभी चीज़ों को जो है अपनी अपनी जगह पर अच्छे से रखना होता है। और मैं भी जो हूँ पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो काम है वो मेरा काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। और काम ख़त्म होने के बाद में घर का तो बाकी का जो मेरा काम होता है मैं उसको भी कर सकूँ। तो जैसा भी है मतलब सर्दी का टाइम है, और दिन जो है वो इतना छोटा होता है कि कब दिन निकलता है कब शाम हो जाती है तो कुछ नहीं कहा जाता। और काम काम में ही ऐसे 2 से ढाई ऐसे ही बज जाते हैं। और खाना वगैरह है वो भी लेट ही खाया जाता है। और इतने जो है इतने मेरा काम ख़त्म होता है तो इतने वो सब लोग स्कूल से आ जाते हैं। और आराध्या जो है, आराध्या स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसकी तो छुट्टियां हो गई हैं। और आराध्या उठ गई है, और उठने के बाद में जो है वो नहाने के लिए चली गई है। तो मैंने ही उसका जो है सुबह पानी लगा दिया था, और पानी उसका गर्म हो गया था तो मैंने उसको उठा दिया। और उठने के बाद में जो है वो नहाने के लिए चली गई है। और उसके बाद में जो है वो नाश्ता वगैरह करेगी तो 10 बज जाएंगे। और फिर जो है वो थोड़ा बहुत जो है अपना याद करेगी, और याद करने के बाद में थोड़ा बहुत वो टीवी देखेगी। तो उसका बस ऐसे ही चलता रहेगा। और जब छुट्टियां होती हैं स्कूल की तो उठने का मन तो किसी का नहीं करता है। तो और मैं भी बच्चों को जो है उठाती नहीं हूँ छुट्टी वाले दिन में। तो सर्दी है कहाँ जाएंगे, तो 10 से 11 उनको ऐसे ही बज जाते हैं। तो आज उसको नहाना था, इसलिए मैंने उसको जल्दी उठा दिया है आज। और मेरा भी मन नहीं करता है सुबह में उठने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है मेरी तो उठना। क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं उठते, हमें हमारी जिम्मेदारियाँ उठाती हैं। कि मेरा ये है कि अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊंगी, 15 मिनट या 10 मिनट में लेट उठती हूँ, तो मेरा जो काम है ना वो टाइम से नहीं हो पाता है, और सबको जो है स्कूल को देर हो जाती है। तो सबसे पहले जो है घर में मैं ही उठती हूँ, और बाकी का जो सब लोग हैं वो लेट ही उठते हैं। और ये सब लग जाते हैं अपने स्कूल जाने की तैयारी में, और मैं अपने खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ। तो बस अपना तो यही चलता रहता है। और
पूरा दिन मेरा काम में इस तरह से निकल जाता है कि मेरा घर का काम ख़त्म होता है तो मैं कुछ और चीज़ें लेकर के बैठ जाती हूँ। और अब जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में क्या होता है मेरा कि मैं ऊन लेकर सिलाई लेकर के बैठ जाती हूँ। तो बस ये है कि खाली नहीं बैठा जाता मुझसे। तो ये सोचती रहती हूँ कि कुछ क्या करूँ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा काम काम में ही। और फिर कुछ करते भी रहना चाहिए, खाली बैठना कोई वो नहीं है कि काम पड़ा है हमारा और हम बैठे हैं आराम से, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। तो बस क्या है कि मेरा यहाँ से जो है सारा जो काम है, बस मेरा अब काम कुछ नहीं रहा है, बस कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए। तो मशीन मैंने नहीं लगाई है आज, कल मैंने मशीन लगाई थी। तो मैंने मेरे जो सारे कपड़े हैं वो मैंने धो दिए थे कल, जितने भी मेरे कपड़े थे। तो बस आज जो है वो परतूष के पापा की ड्रेस है बस एक, तो वो मुझे धोनी है और उसको तो मैं हाथ से धो करके डाल दूँगी। और कल मैंने नाच भी धोया था, तो धूप ऐसी नहीं निकल रही है ख़ास, तो बस वो सुखाना इतना मुश्किल हो रहा है और ऊपर से बंदर आ जाते हैं तो वो परेशान करते हैं, तो वो भी मेरा नहीं सूख पा रहा है। तो सर्दी तो मैं अब नाज नहीं धोऊंगी क्योंकि वो नहीं सूखेगा, तो बस ऐसे ही साफ़ करके रख दूँगी। तो फिर चलते हैं दोस्तों, आज का जो अपना ब्लॉग है हम अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं।